राज्य के पंडित को बुलाकर, पंडित जी, मुझे हमारी राजकुमारी के लिए एक बहुत ही अमीर राजकुमार चाहिए। हमारी राजकुमारी इतनी गुणवान और इतनी सुंदर है, हम ऐसे ही छोटे मोटे राज्य के राजकुमार से उनका विवाह नहीं करवा सकते। जी महाराज, हमारे पास के राज्य के जो राजकुमार हैं वो बहुत ही अमीर हैं। आप कहें तो मैं उनसे राजकुमारी के विवाह की बात चला दूं। तभी राजकुमारी राधिका भी वहां पहुंच जाती है। नहीं महाराज, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि मैं अपने पसंद के राजकुमार से ही विवाह करूंगी। मुझे किसी भी ऐरे गैरे से विवाह नहीं करना। मैं राजकुमारी हूँ, लेकिन अपने ही महल में किसी कैदी की तरह रहती हूँ। गुस्से में वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। अगर मैं विवाह भी अपने पसंद के लड़के से नहीं कर सकती तो मैंने फैसला कर लिया है, मुझे नहीं जीना। रात को राजकुमारी अपने कमरे के आसपास देखती है। वहां कुछ पहरेदार पहरा दे रहे थे। सिपाहियों, आपको महाराज ने बुलाया है। राजकुमारी के कहने पर सभी सिपाही वहां से चले जाते हैं। राजकुमारी छुपते छुपाते महल से बाहर निकलती है और एक नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। बस, अब मैं और नहीं जी सकती। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जहाँ कोई आजादी ही ना हो। और कूदने लगती है। तभी कोई पीछे से उसका हाथ पकड़ता है। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे मर जाने दो। मैं तंग आ गई हूँ ऐसी जिंदगी से। लेकिन तुम हो कौन और ऐसे जान क्यों देना चाहती हो? मैं पास के राज्य की राजकुमारी राधिका हूँ। मैं तंग आ गई हूँ अपनी जिंदगी से। क्या राजकुमारी होकर जिंदगी से तंग आ गई हो? फिर राजकुमारी मीना और चेतन को सारी बात बताती है। और मैं नहीं सह सकती, इसीलिए मैं महल से भाग गई। मुझे गुलामी की जिंदगी नहीं जीनी। अरे अरे राजकुमारी जी, आप फिक्र मत करो। आप हमारे घर चलो, हम आपका पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। लेकिन तुम्हारे माता पिता? वो हमारे माता पिता नहीं है। तो फिर तुम दोनों? अरे नहीं, हमारा बड़ा भाई है ना किशन, वही हमारा भरण पोषण करता है। वो क्या है ना, हमारे माता पिता तो हमें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। उसके बाद से हमारे भैया ही हैं जो हमें पाल रहे हैं। लेकिन अगर हमें किसी ने देख लिया तो? उसकी फिक्र आप मत कीजिए। हम थोड़ा अंधेरा होने के बाद यहाँ से जाएंगे तो हमें कोई अच्छे से नहीं देख पाएगा। फिर अंधेरा होने पर चेतन, मीना और राधिका तीनों उनके घर चले जाती हैं। राजकुमारी जी, हमारे भैया आते ही होंगे। आप एक काम कीजिए, आप इस अलमारी में छुप जाइए। और हाँ, ये किशन भैया के कपड़े हैं, आप इन्हें पहन लीजिए। चेतन और मीना दोनों राजकुमारी को अलमारी में छुपा देते हैं। थोड़ी देर बाद किशन खेत से आता है। अरे भैया, ये देखिए, मैंने आपके कपड़े रख दिए हैं। हाँ भैया, और ये लीजिए आपके लिए पानी। किशन को ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था। अरे आज क्या बात है भाई, मेरी बड़ी खातिरदारी हो रही है। मेरे कपड़े भी रख दिए गए हैं, पानी भी ले आए। आखिर माजरा क्या है? तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं 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 भैया, कुछ भी तो नहीं। कुछ भी तो नहीं? वो क्या है ना, हमने सोचा कि आप रोज थके हुए घर पर आते हो, हमारे लिए इतना काम करते हो, तो हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। फिर किशन हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लेता है और तीनों साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी राधिका को अलमारी में घुटन सी होने लगी और धूल की वजह से छींक आ गई। अरे ये कौन छींका? चेतन और मीना दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अच्छी, ओ भैया, आजकल ठंड बहुत बढ़ रही है ना, तो बस इसलिए छींक आ रही थी। अच्छी। किशन मीना की बात पर यकीन कर लेता है। राजकुमारी जी को तो ले आए, लेकिन उन्हें भी तो खाना खिलाना पड़ेगा। वो तो है, लेकिन भैया यहाँ से हटे तभी तो खाना खिला सकते हैं ना।
ये लड़का कितना शांत और सुंदर है। पिताजी पैसों के चक्कर में ऐसे ही राजकुमार ढूंढ रहे थे, लेकिन ये तो किसान के वेश में असली राजकुमार है। चेतन को एक तरकीब सूझती है। चेतन मीना के कान में धीरे से फुसफुसाता है। मीना भी उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है। अरे क्या हुआ? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या पेट में दर्द हो रहा है? थोड़ी देर रुक, मैं तुझे जीरे वाला पानी दे देता हूँ, अभी ठीक हो जाएगा। नहीं भैया, जीरे के पानी से कुछ भी नहीं होगा। मुझे वैद्य जी के पास ले चलो, बहुत दर्द हो रहा है। अरे लेकिन तुझे अचानक इतना दर्द कैसे होने लगा? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा भैया, आप चलो जल्दी से। किशन और चेतन बाहर चले जाते हैं और इधर मीना राजकुमारी को खाना खिला देती है। तुम्हारे भैया ही अकेले पूरा काम संभालते हैं? हाँ राजकुमारी जी, हमारे भैया खेत और हमारा भी सारा खर्चा सब अकेले उठाते हैं। राजकुमारी मीना की बात सुनकर किशन से और ज्यादा प्रभावित होने लगी। चलिए राजकुमारी जी, अब आप फिर से छुप जाइए। राजकुमारी फिर से अलमारी में छुप गई। इधर किशन और चेतन दोनों वैद्य जी के पास जा रहे थे। अब तक तो राजकुमारी जी ने खाना खा लिया होगा। भैया चलो, अब घर चलो। अरे पर क्यों? तेरा पेट दर्द? अरे अब वो अभी ठीक हो गया ना। ऐसे कैसे? अभी तो इतना तड़प रहा था और अब अचानक ठीक हो गया। एक बार वैद्य जी को दिखाते हैं। नहीं, अब जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना मैं ठीक हो गया हूँ। ठीक है भाई, तो चलो फिर। किशन और चेतन दोनों घर पहुंचते हैं। तभी अचानक किशन की नजर झूठी थालियों पर पड़ी। अरे मीना, हम तो सिर्फ 3 ही लोग हैं, पर फिर ये चौथी थाली किसकी है भाई? अब तो पकड़े गए। अरे वो क्या है ना भैया, इस थाली में सब्जी धुल गई थी तो मैं इसे भी साफ करने के लिए ले गई। अगले दिन किशन फिर से खेतों पर चला जाता है और चेतन, मीना और राधिका तीनों घर पर होती हैं। मैं तो मरी गई थी उस अलमारी में। अगर मैं और थोड़ी देर वहाँ रहती तो मेरा तो दम ही निकल जाता। अच्छी। चेतन और मीना राजकुमारी की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। फिर राधिका घर में चारों तरफ देखती है। क्या हुआ राजकुमारी जी? कुछ नहीं, लेकिन यहाँ कितनी धूल है। तुम दोनों यहाँ ठीक से साफ सफाई क्यों नहीं करते? अरे इस मीना को ना ठीक से साफ सफाई करना ही नहीं आता है। मीना शर्म से सर झुका लेती है। कोई बात नहीं मीना, आज हम तीनों मिलकर पूरे घर की साफ सफाई करेंगे। और शाम तक राजकुमारी चेतन और मीना के साथ मिलकर पूरे घर को बिल्कुल साफ सुथरा बना देती है। अरे वाह राजकुमारी जी, आप राजकुमारी होने के बाद भी कितने अच्छे से काम करती हैं। आपने तो घर कितना सुंदर सजा दिया। हाँ, मेरी माँ ने मुझे सारे काम करने सिखाए हैं। उनका कहना है कि एक राजकुमारी को हर काम में निपुण होना चाहिए। देखा, तू भी सीख कुछ राजकुमारी जी से। वैसे राजकुमारी जी, आज आप भैया के आने से पहले ही खाना खा लीजिए, नहीं तो फिर भूखा रहना पड़ेगा। रात को। अरे अब ये मैं किसके घर में आ गया? हम दोनों ने मिलकर इसे अच्छा बना दिया है। तो तुम दोनों ने मिलकर इसे अच्छा बना दिया है। अरे वाह, आज से पहले तो कभी नहीं किया। फिर आज क्या हो गया भाई? फिर तीनों साथ में खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। मैं खेत जा रहा हूँ, ठीक है? चेतन, आज तो हम राजकुमारी जी से बहुत सारी बातें करेंगे। फिर दोनों जाकर राजकुमारी की अलमारी खोल देते हैं। फिर तीनों बैठकर बहुत सी बातें करते हैं। वैसे तुम्हारे माँ पिताजी कब इस दुनिया से चले गए? हम तो बहुत छोटे थे और भैया हम जितने। तब सांप के काटने से माँ और पिताजी दोनों चल बसे। तीनों को बातें करते करते शाम हो जाती है। आज तो खेत का काम जल्दी हो गया।
आज तो जल्दी घर जाऊंगा। और थोड़ी ही देर में किशन घर पहुंच जाता है तो सामने राजकुमारी को बैठा हुआ देखता है। अरे ये कौन है? अरे बाप रे, आज तो दरवाजा ही लगाना भूल गए। चेतन जल्दी से जाकर दरवाजा बंद कर देता है। अरे क्या हो रहा है ये सब? कोई तो मुझे बताओ कुछ। किशन भैया आप गुस्सा मत करना, लेकिन इधर राजमहल में कुछ सिपाही राजा के सिंहासन के सामने मुंह लटका कर खड़े थे। महाराज, हमने राजकुमारी को पूरे राज्य में छान मार लिया, लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चला महाराज। देखा महाराज, हमने आपको कितनी बार कहा था कि राजकुमारी जी को उनके जीवन के निर्णय खुद लेने दीजिए। अब देख लिया ना क्या परिणाम हुआ। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। हाँ रानी साहिबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। महामंत्री जी, आप आसपास के राज्यों में भी खबर फैला दीजिए और राजकुमारी जी का चित्र सभी जगहों पर लगवा दीजिए और हर जगह ढिंडोरा भी पिटवा दीजिए। जी जी महाराज जी। चलो सिपाहियों। सुनो सुनो सुनो। महामंत्री जी, जैसे महाराज ने कहा था वैसे ही हमने हर जगह राजकुमारी का चित्र लगा दिया है और हर जगह ढिंडोरा भी पिटवा दिया है। इधर किशन के घर पर, अरे ये मीना कहीं किशन को मेरी असलियत ना बता दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मैं राधिका हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो भी मेरे कपड़ों में? पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। वो ये बेचारी बहुत परेशान थी और अपनी जान देने वाली थी, तो हम दोनों इसे बचाकर अपने घर ले आए। लेकिन इसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे ना? उन्हीं की वजह से तो मैं जान दे रही थी। वो मेरी शादी कहीं और करवाना चाहते हैं, अब मुझे नहीं करनी उससे शादी। लेकिन राधिका, ये तो बहुत गलत बात है ना। तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारी भलाई ही सोचते होंगे। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। नहीं नहीं, मुझे अभी अपने घर नहीं जाना। कुछ दिन और यहाँ रह लेने दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें किसी ने पहचान लिया तो? अरे कैसे पहचानेंगे इसे? हम इसे लड़का बना देंगे, और अगर कोई पूछेगा तो कह देंगे हमारा दूर का चचेरा भाई है। हाँ ठीक है। अगले दिन, अरे हर रोज तो खेत पर जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आज तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है लगता है। बस जी करता है कि राधिका को देखता ही रहूं। कितनी मासूम और चंचल है। राधिका भी किशन को देखे जा रही थी और किशन के मन की बात समझ चुकी थी। वैसे मीना, मैंने आज तक किसानों को खेत पर काम करते नहीं देखा, तो आज हम तुम्हारे भैया को खाना देने के लिए जाएंगे। अच्छा ठीक है, आ जाना, पर थोड़ा ध्यान से। अब मैं खेत पर जा रहा हूँ। दोपहर में ये लो, अब बन गई हमारी राजकुमारी दीदी राजा भैया। फिर तीनों किशन को खाना देने के लिए चले जाते हैं। किशन उन्हें देखकर खुश हो जाता है। अरे किशन भैया, यह कौन है भाई? आज से पहले तो गांव में कभी नहीं देखे। अरे काका, ये हमारा दूर का चचेरा भाई है। आज पहली बार ही गांव में आया है। उसे हमारे खेत देखने का बहुत मन हो रहा था, तो हम ले आए। लेकिन किसान होते हुए भी हाथ बिल्कुल मक्खन जैसे, ये तो नामुमकिन है। और चाल ढाल भी बिल्कुल लड़कियों जैसी। कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा किशन, तुम मुझे अपने खेत नहीं दिखाओगे? हाँ चलो चलो। अरे खेत में मंदिर और इस सांप की केंचुली क्यों रखी हुई है? वो सब बातें छोड़िए, आप तो खेत देखने चलिए। फिर दोनों खेत देखने के बहाने थोड़ा दूर चले जाते हैं। किशन, वो मुझे तुमसे कुछ कहना था।
हाँ कहो, क्या कहना है? वो मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो राधिका, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? ऐसी बात नहीं है राधिका, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। लेकिन क्यों किशन? रात को सब लोग साथ में घर पहुंच जाते हैं। राजकुमारी जी, अब आप ये मूंछ और पगड़ी निकाल सकती हैं। राजकुमारी जैसे ही मूंछ और पगड़ी निकालती है तो इतनी सुंदर दिखाई देती है कि किशन उसे देखता ही रह जाता है। मोहन खिड़की से ये सब देख रहा था। अरे ये तो वही राजकुमारी है जो कुछ दिन पहले सोनपुर राज्य से भाग गई थी। इसका मतलब वो यहाँ है। अगली सुबह राजकुमारी अचानक से उठ जाती है और पूरा पसीना पसीना हो जाती है। क्या ये सपना सच था? फिर राजकुमारी को किशन के माता पिता की तस्वीर पर एक सांप लिपटा दिखाई देता है। सांप! सांप! अरे क्या हुआ राधिका? राजकुमारी जैसे ही फिर उन दोनों की तस्वीर की तरफ देखती है, वहाँ सांप नहीं होता। लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। आज तो मैं राधिका के लिए ये चमेली का गजरा लेकर जाऊंगा, उन्हें बहुत पसंद आएगा। लेकिन जब किशन घर पहुंचता है तो देखकर हैरान हो जाता है। अरे क्या हुआ मीना, चेतन, तुम दोनों इतना परेशान क्यों हो? भैया, वो राजकुमारी जी कहीं नहीं मिल रही। क्या? लेकिन राधिका कहाँ जा सकती है? भैया, हमने आपसे झूठ कहा था, वो एक राजकुमारी है। और फिर चेतन किशन को सारी बातें सच सच बता देता है। लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि हम डर गए थे कि अगर आपको सच्चाई बता देंगे तो आप उसे यहाँ रहने नहीं देंगे। तीनों सब जगह राधिका को ढूंढने लगते हैं, लेकिन राधिका कहीं नहीं मिलती। इधर मोहन राजा के सिपाहियों के साथ किशन के घर पहुंच जाता है। इन तीनों ने ही राजकुमारी जी को यहाँ छुपा कर रखा है। अरे लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि वो राजकुमारी है। अरे हर जगह राजकुमारी जी का चित्र लगा हुआ है, क्या तुमने उन्हें नहीं देखा? अरे भाई, मैं किसान आदमी हूँ, दिन भर मेरा खेत पर निकल जाता है और रात होने के बाद घर जाता हूँ, तो भला किसकी तस्वीर देखा करूंगा। और वैसे भी राजकुमारी जी हमें भी नहीं मिल रही। सिपाहियों, ले चलो इन तीनों को महाराज के पास। बताओ, तुमने राजकुमारी को कहाँ छुपा कर रखा है? महाराज, हमें नहीं पता कि राजकुमारी कहाँ चली गई है। इधर इन सब बातों से अनजान राजकुमारी एक घने जंगल में नदी के पास खड़ी हुई थी। शायद ये वही जादुई नदी है जो किशन की माँ ने बताई थी। राजकुमारी जैसे ही एक पैर नदी में रखती है, वहाँ एक सीढ़ी बन जाती है। राजकुमारी उसे पार करके नदी के अंदर चली जाती है, जहाँ नागलोक था। ए लड़की, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई? फिर राजकुमारी नाग देवता को सारी बातें बताती है। मुझे किशन की माँ ने सपने में दर्शन देकर सारी बात बताई और इसीलिए मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। आप उनके परिवार को माफ कर दीजिए। वैसे भी किशन के दादा ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। लेकिन इन सब बातों से मेरा बेटा फिर से जीवित नहीं हो जाएगा। नाग देवता, मैं आपके बेटे की कैंचुली संभाल कर लाई हूँ। मुझे किशन की माँ ने बताया था कि अगर आप अपने सिर की मणि को इसकी कैंचुली पर रख दें तो आपका बेटा फिर से जीवित हो सकता है। क्या? सच में? फिर नागराज वैसा ही करता है जैसा राधिका ने कहा और सच में नागराज का बेटा जिंदा हो जाता है। बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहती हूँ आप किशन के परिवार को आपके शाप से मुक्ति दे दें। ठीक है, अब हम में से कोई भी नाग किशन के परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब राजकुमारी फिर से किशन के घर पहुंचती है तब उन्हें सारी बातें पता चलती हैं। वो दौड़ती हुई महल में पहुंच जाती है। पिताजी, आपने किशन और उनके भाई बहन को बंदी क्यों बनाया है? उन्होंने मेरी जान बचाई है। इतने दिन मुझे अपने घर पर नाजों से रखा, आपने उन्हें ही बंद कर दिया। मुझे माफ कर दो बेटी,
लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत अधिक चिंतित हो गया था। सिपाहियों, उन तीनों को मुक्त कर दो। बेटा, मुझे अपनी भूल का एहसास हो चुका है। तुम जिससे विवाह करना चाहती हो उससे कर सकती हो। पिताजी, मैं किशन से शादी करना चाहती हूँ। वो किसी राज्य का राजकुमार नहीं, लेकिन अपने मन से राजकुमार है। लेकिन राजकुमारी जी, मुझे पता है कि तुम मुझसे विवाह इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि तुम्हें डर है कि शादी के बाद मुझे भी कोई नाक डस लेगा। लेकिन इस बात की फिक्र तुम मत करो। मुझे तुम्हारी माँ ने अपने सपने में आकर सब कुछ बता दिया था और फिर वो उन्हें सारी बातें बताती है। वाह राजकुमारी वाह, आपने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। हमें गर्व है कि आप हमारी पुत्री हैं। और फिर किशन और राधिका की शादी करवा दी जाती है। सोनपुर गांव के राजा हरि सिंह